हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल सिस्टम के शॉर्ट नोट्स को। और इसमें ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हम कवर कर सकें। ये आपकी टोटल 35 पेज की पीडीएफ होने वाली है। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिटिकल मॉन्क के चैनल में जाइए टेलीग्राम पर, और वहाँ से आपको इस पीडीएफ को, शॉर्ट नोट्स को मिल जाएगा। इस पीडीएफ में लगभग सारे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग की बात करेंगे। टाइम शिफ्टिंग में मान लीजिए अगर आपका ये चैनल है, ये आपका सिग्नल एक एक्स टी है जो कि 0 से लेके 1 है। अगर आप एक्स टी माइनस 1 करेंगे तो ये आपका राइट शिफ्ट होगा, और जो भी जितना ही आप करेंगे उतना ही शिफ्ट होगा। तो ये अब मैंने -1 किया तो ये -1 से शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, 1 शिफ्ट होगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका, सॉरी, ये 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। यहीं पर अगर ये एक्स टी प्लस 1 होता तो ये लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाता, यहाँ पे आता आपका -1 और ये हो जाता 0। तो ये है आपका टाइम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं टाइम स्केलिंग की। टाइम स्केलिंग में यहाँ पे ए मैटर करेगा। ए अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका कंप्रेशन होगा, और अगर आपका ए जो है 0 से लेके 1 के बीच में है तो आपका एक्सपेंशन होगा। जैसे कि एक्स टी एक सिग्नल है 0 से लेके 2, तो यहाँ पे अगर एक्स 2t आप देखेंगे तो क्या होगा, जस्ट आपको जो टाइम का एक्सिस है उसमें आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 था इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो सिग्नल जो आएगा वो आएगा 0 से लेके 1। क्योंकि यहाँ पे ए है, ए आपका ग्रेटर देन 1 था, इसलिए अगर आप देखेंगे तो सिग्नल आपका क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। अब बात आती है टाइम एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में कुछ नहीं होगा, एक्स टी एक सिग्नल होगा, उसमें आप के जोड़ेंगे। अगर ये के आपका पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर के आपका नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिर आता है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल आपने बचपन से ही पढ़ रखा है, लेकिन तब भी देख लेते हैं कि एक्स टी अगर एक सिग्नल है और एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी करते हैं आप, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे वही सिग्नल ले लेते हैं 0 से लेकर 2 तक, ये आपका एक्स टी है। तो अगर आप एक्स ऑफ माइनस टी करेंगे तो ये जस्ट एक्स ऑफ माइनस टी करेंगे तो जस्ट आपका इधर आएगा, ये -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रहता है आपका टाइम रिवर्सल। एम्पलीट्यूड रिवर्सल में जस्ट माइनस होगा, तो ये फोल्डिंग अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस आपकी इसकी फोल्डिंग होगी। अब इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन यहाँ पे एक ये है कि आपका जो है कि एक्स टी अगर आप एक का सिग्नल है तो एक्स, मान लीजिए अगर आप 2t+1 करना है, सिग्नल को हमको कंस्ट्रक्ट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, चाहे कंटिन्यूस में हो चाहे डिस्क्रीट में हो, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि आपको पहले शिफ्टिंग करनी चाहिए, देन हम आपको, फिर उसके बाद हमें टाइम स्केलिंग करनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा वो केवल टी के ही उसमें होगा, वेरिएबल आपका टी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमने t+1 किया, टी की जगह t+1 पुट किया था। फिर उसका स्केलिंग करनी थी तो हमें एक्स टी की जगह में क्या पुट करना है, 2t करना है, तब वो जाके 2t+1 का सिग्नल बनेगा हमारा। तो इस प्रकार से अगर करेंगे आप तो आपका आसान होगा। जैसे लाइक कि यहाँ पे आप एक सिग्नल है जो कि हम ऑलरेडी लेके चल रहे थे 0 से लेके 2 तक, एम्पलीट्यूड मान लीजिए यही है, ए है आपका। अगर आपको एक्स 2t+1 का प्लॉट करना है तो फर्स्ट वी हैव टू टाइम शिफ्ट द सिग्नल। तो x t+1 से हमने शिफ्ट किया है, t की जगह हमें t+1 रखना है। तो आप जानते हैं ये क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। ये आएगा आपका -1 और ये आएगा 1।
तो ये आपका xt+1 है। नाउ हमको अब इस टाइम स्केल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे स्केलिंग कितनी की है, 2t की है, तो हमें 2t की, तो t की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 2t करना पड़ेगा, तब ये जाके x2t+1 बनेगा। तो जब स्केलिंग होती है तो आप जानते हैं कि जो भी टाइम एक्सिस पे है उस पर डिवीज़न होता है, तो यहाँ पे आपका 2 से डिवीज़न होगा। तो अब ये सिग्नल क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा आपका, ये आपका -0.5 आ जाएगा, ये आपका 0.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ऑपरेशन रहने वाला है। अब हम देखें सिग्नल की क्लासिफिकेशन को। एक सिग्नल एक्स टी है, अगर आप एक्स ऑफ माइनस टी करते हैं और वो एक्स टी के बराबर रहता है, अगर एक्स टी के बराबर रहता है देन इट इज़ इवन सिग्नल। जैसे कि ये ये सिग्नल है आपका, दिस -2 से 2 है, तो ये सिग्नल आप देखेंगे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल अगर चैनल है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका होने वाला है इवन सिग्नल। और अगर ऑड सिग्नल की बात करते हैं हम, तो अगर हम ऑड सिग्नल की बात करते हैं तो ऑड सिग्नल में एक्स ऑफ माइनस टी अगर आप करेंगे तो इट इज़ माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी, मतलब क्वाड्रेंट के अबाउट आपका सिमेट्रिकल होगा। मीन्स अगर वन क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट का सेम होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में से आपका सेम होगा। और जो आपकी एक्स ऑफ जीरो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये डिस्कशन हो गया आपका इवन और ऑड के बारे में। अब एक सिग्नल को आप इवन पार्ट और ऑड पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। तो अगर इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल की बात करेंगे तो एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2, और ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल की बात करेंगे तो एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2। कंजुगेट सिमेट्रिक एंड कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल्स होते हैं। यहाँ पे एक्स कंजुगेट ऑफ माइनस टी अगर एक्स ऑफ टी के बराबर है देन इट इज़ कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा सिग्नल तो यहाँ पे जो ये रियल वाला जो पार्ट होगा वो इवन होगा, जो आपको इमेजिनरी होगा वो ऑड होगा। फिर कंजुगेट एंटी सिमेट्री की बात आती है, तो एक्स ऑफ टी बराबर माइनस ऑफ एक्स ऑफ कंजुगेट ऑफ माइनस टी, तो दिस इज कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। यहाँ पे देखेंगे तो रियल वाला पार्ट आपका ऑड है एंड इमेजिनरी वाला पार्ट आपका इवन है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर ये देखेंगे तो एक सिग्नल को हम कंजुगेट सिमेट्रिक और कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, उसका जस्ट फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया है। फिर आपका देखेंगे तो यहाँ पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक सिग्नल पूरे आपको सिग्नल सिस्टम में आपको मिलेगा। पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक, पीरियाडिक सिग्नल वो होगा जो आपका माइनस इन्फिनिटी से ड्यूरेशन से लेके प्लस इन्फिनिटी ड्यूरेशन में होगा, जो कि अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर द सम टाइम इंटरवल, आफ्टर सम टाइम इंटरवल। अगर आप एक साइनसॉइडल सिग्नल को लेंगे, जिस साइन को सिग्नल के लीजिए, तो इस प्रकार से कुछ रिपीट करता है ये सिग्नल। ध्यान रखिएगा एम्पलीट्यूड इसका सेम है, ठीक है। तो ये माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक, इन्फाइनाइट ड्यूरेशन तक आपको रिपीट करेगा, सेम रिपीटेशन होगा। और देखेंगे तो ये आपका रिपीटेशन बार बार यही शेप आपका रिपीट कर रहा है, जो कि मान लीजिए 2 पाई है, तो ये आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड हो जाता है। उस और जो कंडीशन होती है ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इवन दो मेंस के भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका इसमें हेल्प करेगा। एक्स ऑफ टी बराबर एक्स टी प्लस माइनस एन टी नॉट, द टी नॉट इज़ द फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम फॉर विच सिग्नल इज पीरियडिक, where t naught is equal to t 2 pi upon omega naught, where omega naught is the angular frequency। नाउ अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट है टाइम शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग और टाइम रिवर्सल एंड एम्पलीट्यूड रिवर्सल से। लेकिन अगर इस टाइम स्केलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका इम्पैक्ट आएगा। एक्स टी आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नॉट है तो एक्स ऑफ ए टी का हो जाएगा टी नॉट अपॉन मॉड ए। अगर एक
सिग्नल है वो कि कई सिग्नल का एडिशन है यहाँ पे, एक्स ऑफ टी प्लस माइनस एक्स टॉप टू टी। तो प्लस माइनस एक्स टॉप कोई भी हो सकता है, एक्स टॉप 3t हो जाए या 4 है, जो भी है, एन सिग्नल तक भी ले सकते हैं आप। तो अगर वो सिग्नल आपको चेक करना है पीरियाडिक है कि नहीं पीरियाडिक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन सिग्नल का पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है, फिर उस या तो फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, उसका रेशियो आप करिए, देखिए चेक करिए कि रेशनल है कि नहीं रेशनल है। अगर रेशनल है तब आगे आप बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको यही चेक करना है, फर्स्ट चेक दिस। अगर आप इसको चेक कर लेंगे देन क्या होगा कि अगर आप डायरेक्ट फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं दिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा उस इंडिविजुअल सिग्नल का। अगर आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। अब जो डीसी सिग्नल होता है, डीसी सिग्नल कुछ इस प्रकार का सिग्नल हो गया मान लीजिए, तो आप देखेंगे ये पीरियोडिक सिग्नल तो है ही है, अपने आप को रिपीट कर रहा है विथ इनडिफिनिट इनडिफाइंड एफटीपी। आप इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इट इज़ पीरियोडिक सिग्नल। ओके, एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये एरिया का फॉर्मूला ये होता है कि माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ड्यूरेशन में एक्स ऑफ टी एंड डी टी आर का। फिर अगर वही आप टाइम पीरियड से उसके डिवाइड कर देते हैं तो फॉर द पीरियोडिक सिग्नल के लिए ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसी को एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्स टी बोलते हैं या तो डी सी वैल्यू बोलते हैं। तो अगर डी सी वैल्यू बोलता है या तो एवरेज वैल्यू बोलता है ऑफ सिग्नल, तो सेम है आपका। अगर नॉन पीरियोडिक की बात करेंगे तो हमें इस प्रकार से कुछ लेना पड़ेगा, इस फार्मूला का हमें यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं कि एरिया का इफेक्ट और जो एवरेज वैल्यू उस पर क्या इफेक्ट आएगा। अगर आप एक्स टी है उसका एरिया ए नॉट है, तो अगर आपने एम्पलीट्यूड स्केलिंग करी के से मल्टीप्लाई किया तो के से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक्स ऑफ ए टी अगर आपने टाइम स्केलिंग करी तो जस्ट ए नॉट अपॉन मॉड ए हो जाएगा। ये आपका ये जो एवरेज वैल्यू का इफेक्ट भी आपका दे रखा है। अब हम हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल की जो बात करते हैं कि एक्स ऑफ टी है बराबर माइनस ऑफ एक्स टी प्लस माइनस टी नॉट बाई टू। मीन्स जैसे कि एक ये सिग्नल है, रिपीट कर रहा है अपने आप को, और जीरो है यहाँ पे, आपका टू है मान लीजिए, और ये फोर है। तो क्या होगी, अभी इतने पे रिपीट कर रहा है आपका फोर मान लीजिए, इसका टाइम पीरियड आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, फोर है। तो इसका टी नॉट बाई टू कितना हो जाएगा, ये टी नॉट बाई टू टू हो जाएगा। अब इसी सिग्नल ये क्या होगी, इतना हम शिफ्ट करें एक्स मान लीजिए टी माइनस टू शिफ्ट करें, और क्या हो इसी का मिरर इमेज आ जाए। तो अगर आप ये देखेंगे इधर हम शिफ्ट करेंगे जस्ट यहाँ पे आएगा ये, और ये क्या है एक दूसरे का यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है। तो दिस इज अ हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। और अगर कोई सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल है तो उसका जो एवरेज वैल्यू है वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी और पावर सिग्नल के बारे में। तो एनर्जी और पावर सिग्नल के बारे में देखेंगे अगर आप, तो अगर किसी भी सिग्नल का आपको एनर्जी निकालना है तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी, ये आप फार्मूला का यूज़ करेंगे। और अगर आपको पावर निकालना है तो क्या होगा, पीरियाडिक सिग्नल के लिए आप इसका यूज़ करेंगे, वन अपॉन टी नॉट से डिवाइड कर देंगे उसको। अगर वो नॉन पीरियाडिक है तो उसका एनर्जी निकालेंगे और लिमिट टी टेन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी, ये आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक सिग्नल एनर्जी सिग्नल कब होगा, जबकि उसकी एनर्जी फाइनाइट हो और जो पीरियड पावर है उसका क्या होगा, अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तभी वो एनर्जी सिग्नल होगा। मान लीजिए एक सिग्नल की एनर्जी आपकी क्या है, ई है, एक्स ऑफ टी सिग्नल है उसकी एनर्जी ई है। तो अगर आप के और एक्स टी का आप एनर्जी निकालेंगे तो मॉड ऑफ के स्क्वायर ई होगा, और एक्स ऑफ ए टी है तो ई अपॉन मॉड ए हो जाएगा। वहीं एक सिग्नल आपका एक्स ऑफ इस टाइप से अगर दे रखा है तो उसका एनर्जी अगर निकालेंगे तो मॉड के स्क्वायर ई डिवाइड बाई मॉड ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आएगा एनर्जी।
एक पावर सिग्नल वो होता है जिसमें आपका पावर फाइनाइट होगा, एनर्जी आपकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, जस्ट लाइक ए पीरियाडिक सिग्नल। तो पावर ऑफ डीसी अगर आप बात करेंगे तो ये क्या होगा, डीसी के स्क्वायर होता है, आरएमएस के स्क्वायर करिए। तो पावर ऑफ ए नॉट साइन ओमेगा टी बात करेंगे, नॉट कॉस ओमेगा टी बात करेंगे, तो ए नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर ऑफ क्या है आपका, आरएमएस का स्क्वायर होगा। पावर जो है आपका मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होता है। अब जो पावर कैलकुलेशन होती है वो आपका इंडिपेंडेंट होती है टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग से, टाइम स्केलिंग से, चेंज इन फेज से, इनसे होगी। बस ये आपका एम्पलीट्यूड स्केलिंग से आपका इफेक्ट होता है। कॉन्सेप्ट और तो चलिए आज पार्ट 1 में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। 15 मिनट का ये टोटल, लगभग 16 मिनट का आसपास लेक्चर होगा। और पार्ट 2 हम आपका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और ये बताइएगा हमें कि ये कैसा लेक्चर आपको लगा है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल ऐसे इलेक्ट्रिकल मॉन्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आगे भी हम अपने एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ईएसई हो, गेट हो, पीएसयूज़ हो, एई और जेई हो, इन एग्ज़ाम के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।